वैष्णव दर्शन में आया। कि गंगा पुत्र माने जाते हैं। पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं शांतनु से। भीष्मपितामह बार बार गंगा के पास जाते थे और गंगा को बार बार याद करते थे। गंगा मां प्रकट होकर बताती थी बार बार। एक दिन मां ने फटकार दिया, तेरे सफेद बाल हो गए, तू वृद्ध हो गया, अभी भी थोड़ा सा टेंशन आया, मां 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 चिल्लाता रहता है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने ऐसे मूर्ख को जन्म दिया, ऐसे असहिष्णु को जन्म दिया। मुझे क्या मालूम कि तू इतना मूर्ख है। क्या गंगा ने फटकार लगाई, तो ऐसी फटकार लगाई कि गांगे से कुछ नहीं कहा, बोले मेरे दुर्भाग्य है कि मैंने ऐसे बालक को जन्म दिया। बार बार देखो, जब देखो जब आ जाता है, जब देखो जब आ जाता है। जब मां ने अपनी आत्मालोचना की तो फिर गांगे उसके बाद फिर नहीं गए, फिर स्वयं जूझते रहे, युद्ध में कूदे, सब जो कुछ भी करते रहे, अपने आप में निर्णय करते रहे। अपने गार्जियन चाहते हैं, अच्छे जो गार्जियन होते हैं वो चाहते हैं कि मेरा अधीनस्थ व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो, स्वयं का निर्णय करे, स्वयं कुछ सोचे, स्वयं रास्ते खोजे। ये कला, ये प्रतिभा अपने पास होना चाहिए। दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलने की अपेक्षा कुछ ऐसी खोज करो कि जो रास्ता, एक शायर ने लिखा है, अब तो इस रास्ते पर, कल ऐसे ही आ रहा था मन में भाव, अब तो इस रास्ते पर सभी लोग चला करेंगे, मन कर रहा है बाजू से दूसरा रास्ता बना लूं। अब लगता है कि इस रास्ते पर सभी लोग चलेंगे, मन करता है इसी के बाजू में दूसरा रास्ता बना लो। उसी भीड़ में से मन चलते, रास्ता तो बना बनाया है। ये लकीर के फकीर है। जब रास्ते की भीड़ देखकर लगा, मन करता है बाजू में दूसरा रास्ता बना लो, दिशा वही हो लेकिन रास्ता बाजू से निकला हुआ हो, ऐसा व्यक्ति के लिए भीड़ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। भीड़ में लगा हुआ व्यक्ति लाइन में लगा रहेगा और साइड से पगडंडी बना करके आगे निकल जाएगा। पर ये साहस तो हो, हमें तो लगता है कि नहीं, रास्ता बना हुआ मिल गया, हम इसी पे चलेंगे। और रने हुए रास्ते पे तो सब चलते हैं। अब तो सारे लोग इस रास्ते पे चलेंगे, मन करता है कि बाजू से दूसरा रास्ता बना लो। ये हौसला यदि अपने अंदर जागता है, ऐसा परिणाम अपने अंदर जागता है, समझ लेना तुम्हारा भविष्य कुछ और बनने वाला है। तुम बहुत कुछ पाने वाले हो। तुम्हारी शक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि तुम्हें खुद मालूम नहीं है, क्योंकि तुम्हें रास्ता बनाना आ गया। मंजिल पर पहुंचना अलग चीज है, रास्ता बनाना अलग चीज है। भोजन खाने में आ रहा है इसलिए जरूरी नहीं कि तुम सदा तुम्हारा भोजन मिलता रहेगा, लेकिन जिसको भोजन बनाना आता है वो कभी भूखा नहीं मर पाएगा, क्योंकि बनाना आता है। दो व्यक्ति हैं, एक को खाना आता है, बनाना नहीं आता, और एक को बनाना आता है, खाना तो आएगा ही आएगा। दोनों में सुखी कौन है?
जिसको बनाना आता है, बनाना आता है जिसको, वो सुखी है। और जिसको मात्र खाना आता है वो किसी ना किसी दिन धोखे में पड़ेगा। आजकल यही हो रहा है। एक अपने यहाँ चलता है ना, भारत की एक बहुत अच्छी परंपरा थी, अशुद्धि में लोग, महिलाएं भोजन नहीं बनाती, घर का कोई काम नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे, झाड़ू भी नहीं लगाते थे, पानी भी नहीं भरे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। शास्त्रों के अनुसार घर का एक कमरा महिलाओं के लिए अलग से होना चाहिए, जहां पर मात्र अशुद्ध महिलाएं ही रहती हैं। उसमें वो किसी से वार्तालाप नहीं, मौन रहती हैं 3 दिन तक, किसी की शक्ल भी नहीं देखती, कोई उनको भी नहीं देखता, शक्ल भी नहीं देखते, उनको भी कोई नहीं देखता। और अलग कमरे में रह करके, यहां तक कि शास्त्रों के अनुसार देखें तो भोजन भी करती हैं तो बर्तनों में नहीं करती, मिट्टी के बर्तनों में करेगी और वो फेंक देंगी। उस अवस्था का भोजन करने वाला व्यक्ति का बर्तन अग्नि से भी शुद्ध नहीं होता। अग्नि से भी शुद्ध, अग्नि से दुनिया चीज शुद्ध हो जाती है, लेकिन उस अवस्था में बर्तन में भोजन करने वाला अग्नि से भी शुद्ध नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो बर्तनों में उपयोग किया है वो तोड़ करके फेंक दो, किसी काम के लिए। और भोजन की व्यवस्था बना दी उस समय मात्र इसलिए खाना भोजन है। पहली बात तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ यही कहा, 3 दिन तक उपवास रखो, 3 दिन तक उपवास रखने को कहा। पानी भी नहीं, भोजन भी नहीं। फिर भी यदि शक्ति नहीं है तो रूखा भोजन, कांजीर, छाछ, इनको खा करके 3 दिन व्यतीत करो। किसी को भी देखना नहीं, बोलना नहीं, चालना नहीं। ये व्यवस्थाएं पहले थी। अब आज लोगों से पूछो, क्योंकि पहले सबसे बड़ा संयुक्त परिवार का ये लाभ था। संयुक्त परिवार से व्यक्ति इस पाप से बच जाता था, क्योंकि पूरे परिवार एक साथ रहते थे। एक यदि हो जाएगा तो दूसरे हैं, लेकिन अब एकल परिवार में ये समस्या आ गई। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।